अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है कदम हुसैन और आप देख रहे हैं किंग फैक्ट्स। और आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के पास मौजूद कुछ सबसे खतरनाक और जदीद मिसाइल के बारे में बताएंगे और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसकी वजह से इंडिया जैसे खतरनाक दुश्मन और अमेरिका जैसे सुपर पावर भी पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो टाइटल्स मोस्ट डेंजर मिसाइल्स ऑफ पाकिस्तान। गोरी मिसाइल। दोस्तों, पाकिस्तान में मिसाइल बनाने के इस वक्त 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें से एक मिसाइल डॉक्टर अब्दुल कदीर के मुतहत बनाया जा रहा है और इस टीम में माहिर इंजीनियर और साइंसदान शामिल हैं। दोस्तों, ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं, इस मिसाइल का नाम गोरी है, जिसमें लिक्विड फ्यूल पर चलने वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है और इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी जदीद 3 टेक्नोलॉजी है। इस मिसाइल के कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान के पास भी ऐसा मिसाइल आ जाएगा जो कि ICBM यानी कि इंटरनल कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल का हामिल हो जाएगा। यानी कि इस मिसाइल की इतनी रेंज होगी कि इसे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार किया जा सकता है। इस मिसाइल के बनने के बाद पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका तक भी हमला करने की सलाहियत का हामिल हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गोरी 1 मिसाइल तैयार किया था और इस मिसाइल को 6 अप्रैल 1998 में टेस्ट किया गया था और गोरी 1 मिसाइल को कहीं से भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से फायर किया जा सकता है। गोरी 1 मिसाइल 100 किलोग्राम वार हार्ट के साथ 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके बाद 1999 में गोरी 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया और इसे भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से मुल्क के किसी भी कोने से फायर किया जा सकता है। गोरी 2 मिसाइल 1800 किलोग्राम वार हार्ट के साथ 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद गोरी 3 मिसाइल बनना शुरू हुआ। इसका कामयाब टेस्ट 29 सितंबर 1999 में किया गया था, मगर यह टेस्ट सिर्फ इसकी इंजन का था। यह टेस्ट होने के बाद इसकी रेंज का टेस्ट होना था और जो कि जून 2004 में किया जाना था। और गोरी 3 नाम इस मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी फायर किया जा सकता है और यह मिसाइल 2200 किलोग्राम वारहेड के साथ 3000 से 5000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। 1998 से तैयार किया जाने वाला यह मिसाइल आज तक टेस्ट नहीं किया जा सकता और इसे ई मिसाइल की वजह से पाकिस्तान को मल्टी स्टेट टेक्नोलॉजी पर सक्सेस हासिल हो चुकी है। यह मिसाइल वाकई में काफ़ी डेंजरस है। शाहीन मिसाइल। दोस्तों, जब डॉक्टर अब्दुल कदीर को हटाया गया तो उनकी जगह पर डॉक्टर समन मुबारक ने मिसाइल प्रोग्राम को संभाल लिया। उन्हीं प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम शाहीन मिसाइल का भी था और इस शाहीन मिसाइल पर काम जारी है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया और जिनमें मिसाइल में सॉलिड फ्यूल वाली मोटर का इस्तेमाल किया जाता है और मिसाइल का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों, डॉक्टर समन मुबारक ने शाहीन प्रोग्राम के तहत शाहीन 1 मिसाइल को तैयार कर चुके हैं और ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसके बाद शाहीन 2 भी तैयार कर लिया गया है, जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर तक मार करने की है। इसके बाद 2002 में शाहीन 3 भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल मोटर का इस्तेमाल किया गया है और शाहीन 3 मिसाइल 2200 किलोग्राम वार हार्ट के साथ 4000 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। और दोस्तों, आपको एक बात बता चलूँ कि अक्सर मीडिया पर लोगों को ये बात करते हुए नजर आते हैं कि शाहीन 3 को रेंज सिर्फ 2700 किलोमीटर है, लेकिन पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल जैद भट्टी का कहना है कि शाहीन 3 की रेंज 4500 किलोमीटर तक है और ये एक ऐसा मिसाइल है जिसमें मल्टी स्टेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे ICBM में तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा शाहीन 3 मिसाइल भी गोरी मिसाइल की तरह एटमी वॉरहेड होते हैं, जिसको मोबाइल लॉन्चर के जरिए कहीं से भी फायर किया जा सकता है। कुछ माहिर लोगों का यह भी कहना है कि शाहीन 3 इंडिया का अग्नि 5 मिसाइल का जवाब है, पर जो भी हो ये मिसाइल काफ़ी खतरनाक है, जो कि पाकिस्तान के दिफा को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। टीबू मिसाइल। दोस्तों, अब जिस मिसाइल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मिसाइल की खसूसी बात उनका पाकिस्तान का बड़ी से बड़ा दुश्मन भी कांप जाता है। टीबू मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल में इतनी सैल मौजूद है कि ये 4500 किलोग्राम के एटम बम को उठाकर 7000 से 8000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और दोस्तों, अगर इस मिसाइल पर वारहेड का वजन कम कर दिया जाए तो पाकिस्तान का ये टीबू मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक भी अपने टारगेट को मार कर सकता है। और दोस्तों, आपको एक और मजे की बात बता चलूँ, 10,000 किलोमीटर का मतलब है कि इस दुनिया पर मौजूद जितना भी खुशी का हिस्सा है उधर किसी जगह पर यह मिसाइल मार कर सकता है। इसलिए टीबू मिसाइल की वजह से पाकिस्तान नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है। ये वाकई में अमेजिंग बात है और ये मिसाइल भी काफ़ी डेंजरस है। तैमूर मिसाइल। दोस्तों, पाकिस्तान अभी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसके होने के बाद पाकिस्तान पर अमेरिका जैसी सुपर पावर भी अपनी गंद नज़र पाकिस्तान पर से हमेशा के लिए उठा लेगा। दोस्तों, ICBM टेक्नोलॉजी का हामिल ये मिसाइल 2017 में बनाना शुरू कर दिया गया तो इस मिसाइल का नाम तारीख इस्लामी फातह अमीर तैमूर पर रखा गया है। 2018 में तैमूर मिसाइल पर काम तेज़ी से करना शुरू कर दिया गया तो इस मिसाइल को 2027 तक तैयार कर लिया जाएगा और 2028 तक इसे सर्विस में बाकायदा से इस्तेमाल किया जाएगा। यह मिसाइल भी पाकिस्तान के अबाबिल मिसाइल जैसी खसूसियात रखता है और इस मिसाइल में
MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये मिसाइल इंडिया की एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल सिस्टम को धोखा देने के लिए तैयार किया गया है और तैमूर मिसाइल की ये सलाहियत मौजूद है कि ये न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वारहेड को ले जा सकता है। इसके अलावा तैमूर मिसाइल में जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से इस मिसाइल को जो भी टारगेट दिया जाएगा वो हर हाल में हिट करके ही वापस आएगा। इस मिसाइल के बारे में एक और ख़ास बात यह भी है कि इसे ज़मीन के अंदर से लॉन्च किया जाएगा, जिससे सेल्स भी कहा जाता है। इसमें मिसाइल में ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा ये 500 से लेकर 800 टन तक वॉरहेड के ले जाने की सलाहियत भी रखता है और दोस्तों ये मिसाइल मार्क 20 की रफ्तार से किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल के बनने के बाद पाकिस्तान नाकाबिल यकीन तक ताकतवर मुल्क बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि हर नई आने वीडियो आपको पहले मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।